Welcome children. Assessment worksheet number 4, subject science, class 10th. Date 2nd September. फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम, आपको आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज का टॉपिक क्या है इस असेसमेंट वर्कशीट का? अम्ल, क्षार तथा लवण। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 के सही विकल्प चुनकर उनके सामने सही का निशान लगाइए। गद्यांश क्या है आपका? जब कॉपर का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में आता है तो इस पर हरी परत चढ़ती है। ऑक्सीकरण द्वारा कॉपर का संक्षारण होता है। संक्षारण की इस प्रक्रिया में कॉपर हवा में मौजूद नमी और गैसों, कौन कौन सी गैसों को? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसका रंग हरा होता है। इससे कॉपर धातु की सतह पर हरा रंग दिखाई देता है। बच्चों, जो कॉपर धातु की सतह पर हरा रंग दिखाई देता है वो क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। मिश्रण की प्रकृति क्षारीय होती है जो नींबू में उपस्थित अम्ल साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर सिट्रेट बनाता है। कॉपर सिट्रेट पानी में घुल जाता है, परिणाम स्वरूप बनने वाले हरे रंग के पदार्थ को बर्तन की सतह से हटा दिया जाता है या हट जाती है वो सतह और चमकीली धातु को फिर से देखा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र सही सूत्र है CuCO3। CuCO3 पर आपको निशान लगाना है। CuCO3। कॉपर के बर्तन का संक्षारण होता है। कॉपर के बर्तन का संक्षारण ऑक्सीकरण के कारण होता है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया को डैश कहते हैं। तो अम्ल की जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या संक्षारण। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण। कॉपर सिट्रेट एक डैश है। कॉपर सिट्रेट एक डैश है। अम्ल, क्षारक, लवण या अम्ल और लवण दोनों। तो कॉपर सिट्रेट एक क्षार और अम्ल की क्रिया से बनता है, इसलिए ये क्या है बच्चों? लवण। क्वेश्चन नंबर 5, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित विलयनों में किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को पलट देगी? एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो जो लाल लिटमस को नीला करता है विलयन वो कैसा होना चाहिए बच्चों? क्षारीय होना चाहिए। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को उलट देगी, अर्थात इस जलीय विलयन को अम्लीय बना देगी? बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, चूने को जल में घोलने पर क्षारीय विलयन बनता है। और C, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? क्षारीय है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर ये विलयन अम्लीय विलयन बन जाएगा। अब हम आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इनके उत्तर देखने के लिए हम एक एक का उत्तर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पदार्थों की लिटमस पेपर पर क्या क्रिया होगी? तो कौन कौन से पदार्थ दिए हैं बच्चों आपको? शुष्क NaOH, सिरका, नींबू का रस, कार्बोनीकृत पेय पदार्थ, दही, साबुन का विलयन। तो शुष्क NaOH पर लिटमस पेपर लाल या नीले में से कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये शुष्क अवस्था में है और शुष्क अवस्था में
पदार्थ आयन नहीं बनाते, तो इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सिरका, नींबू का रस, कार्बोनिकृत पेय पदार्थ और दही, ये सभी अम्लीय पदार्थ हैं। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए ये नीले लिटमस को लाल कर देंगे। साबुन का विलयन, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो ये क्या करेगा बच्चों, क्षारीय प्रकृति के विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खी अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है? इसको निष्प्रभावी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो मधुमक्खी अपने डंक से फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ती है। इसको निष्प्रभाव करने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है, तो बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है इसको निष्प्रभाव करने के लिए, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसलिए इससे होने वाले दर्द एवं जलन में हमें आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम सूचकों के 3 उदाहरण बताइए। सूचक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में अलग अलग या भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 लाल पत्ता गोभी, नंबर 3 अंगूर का रस। कृत्रिम सूचक लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये तीनों कृत्रिम सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तनुकरण क्या है? यह ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी क्रिया है? तनुकरण करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो तनुकरण किसे कहते हैं बच्चों? तनुकरण जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, कौन से आयन बनते हैं? H3O हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। आयनों की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? तनुकरण। और अम्ल या क्षार को तनुकृत कहते हैं। यह क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सावधानी कौन सी रखनी चाहिए हमको? अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एंटासिड क्या है? उदाहरण सहित समझाओ। अपाचन में यह किस प्रकार सहायक है? एंटासिड क्या होती है बच्चों? एंटासिड एक दवा है जो पेट में अपच और सीने में जलन को दूर करने के लिए खाई जाती है। एंटासिड वो टैबलेट है जो हमें जब अपच हो जाती है, अपच क्यों हो जाती है? जब हमारे पेट में अधिक एसिड या अम्ल बनता है। एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो पेट में बनने वाले अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देता है और हमें अपच और जलन से आराम मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।